बेसिकली सूरह जिन आखिरी आयत व आहसा कुल्ला शैन अददा व आहसा हमने हिसार कर दिया कुल्ला शैन हर चीज़ का अददा आदाद में वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। तो ये जो न्यूमेरिक्स हैं ये कायनात की ताकत है, इसके साथ कायनात की हर चीज़ जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी और चीज़ें भी, ये सारी की सारी आदाद में जो है वो मौजूद है। अब ये असर कैसे करती हैं और काम कैसे करती हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब हमने जो है वो एंजल नंबर का जिक्र किया, इसी तरह मैंने बहुत साल पहले काफ़ी देर पहले वीडियो की थी लोशो ग्रिड्स के ऊपर कि उसके ऊपर कैसे काम करते हैं। लोशो ग्रिड में मिसिंग नंबर, रिपीटेड नंबर, उनका इम्पैक्ट क्या होता है वो सारा। इसी तरह सबसे ज़्यादा इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर असर होता है उसके कॉलिंग नेम का। जो कॉलिंग नेम होता है वो सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी पे मूव करता है। अब फ़र्ज़ किया कि जो है ना वो किसी का नाम है कोई भी, लेट्स सपोज हमज़ा, और उनकी जो कास्ट या है वो उनका सर नेम है वो मलिक है, तो मलिक साहब के आदाद ज़्यादा पावरफुल होंगे हमज़ा की निस्बत भी। अच्छा। लेकिन जो आपका फर्स्ट नेम है वो उसकी अपनी एक है। और ये जो एनर्जी पॉइंट्स हैं बेसिकली ये अल्फ़ा न्यूमेरिक्स के, फोनेटिक्स के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। वो इंसान का, जैसे आप समझ लें कि हम यहाँ पे किसी को कहते हैं ना कि फ़लाँ गली में फ़लाँ घर, तो उसी घर को जब हम जो है वो मैप पे देखते हैं तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी के नंबर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका एक नाम है और दूसरा आप ही के नाम की एनर्जी है जो आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, और इसी एनर्जी के पीछे बहुत सारे जो है नंबर्स होते हैं। अब इस वीडियो में ना हम दो हिस्से कर लेते हैं इसके। एक मैं आपको तरीका सिखाता हूँ कि एक हिस्से में, यानी पहले वाले हिस्से में आपको बताऊंगा कि ये नंबर्स निकालने कैसे हैं, ठीक है, और दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि आपके अगर ये नंबर्स हैं तो उनके साथ आपकी कौन सी कुरान पाक की सूरत और कौन सा पत्थर मैच करेगा ताकि आपको किसी से जो है ना वो करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। देखें, अल्लाह ने अगर किसी को इल्म दिया होता है ना तो उस इल्म का फैलाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैंने जितनी मेहनत करके जितना कुछ करके सीख ली है, अब मैंने उसको कब्र में तो नहीं ले जाना ना सर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ मैं बता दूँ। पता होना चाहिए लोगों को, अगर अपनी चीज़ें पता होंगी तो अगर आप थोड़ा सा भी चीज़ों को गौर करेंगे तो आपको मेरे समेत किसी से भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं जी कि जी ये जो नए आदाद के नंबर्स कैसे जो है वो किए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं और बहुत सारी, लेकिन इसमें जो सबसे आसान तरीका है ना वो बताता हूँ। अबजद का हिसाब और है, वेस्टर्न का हिसाब और है, वैदिक का हिसाब और है। वेस्टर्न में भी दो तरीके हैं, वैदिक में भी दो तरीके हैं। तो इसको एक बहुत ही आसान तरीन जो है ना वो तरीके से बताता हूँ। आपने जब अपने नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको एक की चाहिए होती है कि कौन से अल्फ़ाबेट की कौन सी एनर्जी है। ठीक है, एक सादे कागज़ पे ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेके 9 तक गिनती लिख लेनी। अब 1 से 9 तक ऐसे ही आपने ABC लिखनी शुरू करनी है। ए के आगे ए के आगे ए, बी के आगे 2 के आगे बी, 3 सी, 4 डी, ई, 5 एफ, 6 जी, 7 जो है वो एच 8 और आई 9। ए बी 1 2 9 तक लेके आपने उसके आगे ABC लिख ली, ठीक है, 9 अल्फ़ाबेट लिख लिए। अब दोबारा वापस जो है ना आई के बाद फिर जे, फिर एक के सामने, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, फिर के 2, फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर आर, फिर 9, यानी आपने जे से लेके एम तक आर तक फिर लिख ली, ठीक है। फिर अब दोबारा एक के ऊपर चले जाएं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है, जी 8 होगा। अब आपके पास नंबर्स आ गए, ठीक है, यानी ए का भी एक है, एस का भी एक है और जो है वो जे का भी एक है, ठीक है, इसी तरह बी, ये आपके पास नंबर आ गए। अब फर्ज किया कि किसी का नाम है, जैसे चले मेरा नाम लेट्स सपोज हैदर है, तो अब मैंने अपना नाम लिखा
HAIDER। ठीक है। ठीक है। H के आदाद मैंने उस की में देखे क्या है। H का आएगा 8, ठीक है। A का आएगा 1, ठीक है। I का आएगा 9, D का आएगा 4, E का आएगा 5 और फिर R का आएगा 9। ठीक है। इन सब को जमा करेंगे तो इसका आपके पास जवाब आएगा 36। ठीक है। 36 को जमा करेंगे 3 + 6 तो आएगा 9। बिल्कुल। अब आपका सिंगल डिजिट जो पावर है दैट इज 9। ठीक है। ठीक है। जबरदस्त। अब फर्ज किया कि किसी जो है वो शख्स के डबल नाम है, यानी मेरे साथ मेरा नाम हैदर जाफरी है। ठीक है। तो मैं हैदर जाफरी के आदाद जमा करूंगा तो भी एक सीक्वेंस ये होगा कि मैं हैदर के नाम, क्योंकि कॉलिंग नेम मेरा हैदर है, ठीक है। और दूसरा जो है वो जाफरी भी है, ठीक तो है। जाफरी का इम्पैक्ट भी मैं देखूंगा। अब फर्ज किया कि 2 नाम हैं या 3 नाम हैं, तो इसमें से जो मोस्ट कॉलिंग नेम उसको सिलेक्ट करना है। अब फर्ज किया कि आपने अपने नाम को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है। 2 नामों को कैलकुलेट कर लिया, यानी आपको अगर फर्ज किया अमानुल्लाह, तो अमान और उल्लाह तीनों तो पूरा नाम उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। जैसे किसी को अदील अहमद पुकारा जाता है तो अदील अहमद के आदाद जो है, ठीक है। जैसे मुझे हैदर जाफरी पुकारा जाता है, ठीक है। तो हैदर जाफरी के आदाद। ठीक है। हमारी पर्सनालिटी निकनेम या मोस्ट कॉलिंग नेम से जुड़ी होती है, यानी हमने कैरियर में जो तरक्की करनी है वो अपने पूरे नाम के आदाद की वजह से करनी है। हमने जो अपनी पर्सनालिटी में बिहेव करना है वो अपने कॉलिंग नेम या निकनेम की वजह से करना है। इसलिए पुराने लोग बच्चों को जो है वो निकनेम रखने से मना करते थे। समझदार लोग इस बारे में, जो मैंने कहा ना स्प्लिट पर्सनालिटी, यानी एक नाम पूरा वो है और एक नाम बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। बिल्कुल। ठीक है। तो पर्सनालिटी स्लिप हो जाएगी। लेकिन अगर जो है वो बच्चे का नाम है जो है वो फर्ज किया कि कोई तैमूर मिर्जा, तो उसका निकनेम है टैमी, तो वो टैमी जो है ना वो उसकी पर्सनालिटी को स्प्लिट कर देगा। निकनेम नहीं होना ठीक चाहिए। है। फिर मम्मियां परेशान होती हैं कि जी साडा मुंडा साडी गल नहीं मानता। हाँ, बिल्कुल। नंबर्स में तो बच्चा बड़ा ओबीडियंट आ रहा होता है और निकनेम जो है वो उसकी पर्सनालिटी को स्प्लिट कर रहा होता है। ऐसे ही है। इसलिए ये चीजें भी होती हैं। ये मैंने सिर्फ ज़िम्नन बात की है। अब आ जाते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ कि आपका अदद आपके ऊपर अगर फर्ज किया, देखें जो स्प्लिट पर्सनालिटी है या कुछ है जो आपका नंबर है, तो फिर आप उसको सेटल कैसे कर सकते हैं। अब आपकी जिंदगी गुजर गई, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर, आपके लाइसेंस के ऊपर, आईडीज के ऊपर सारा एक नाम आ गया हुआ। अब अगर वो नाम बदलने को जाएंगे तो वो नहीं बदला जा सकता, फिर क्या करेंगे। फिर अगर कोई और नाम करेंगे तो फिर वही स्प्लिट पर्सनालिटी वाला सीन हो जाएगा। तो अब करना क्या है उसके लिए, फिर अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई, यानी अल्लाह कुरान पाक में कहता है ना कि हमने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी हमने दवा ना उतारी हो। बेशक। तो इस कुरान पाक में हर चीज का इलाज है। बिल्कुल। तो उसकी तरफ आना चाहिए। बिल्कुल। अब फर्ज किया कि आपके नाम का अदद, कॉलिंग नेम का अदद 1 निकलता है। ठीक है। तो 1 निकलता है तो फिर आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव है सूरह इखलास। वैसे तो कुरान पाक वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, और अल-हम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान हिदायत है। बिल्कुल। पूरा कुरान शिफा है, पूरा कुरान रहमत है। इसलिए मोस्ट लाइकली मैं उन लोगों में से हूँ जो कुरान पाक में पिक एंड चूज नहीं करते, लेकिन बाद औक़ात जैसे दवाई देनी हो या किसी एक एनर्जी को एनहेंस करना हो तो फिर उसमें एक खास सूरत की तरफ जो है वो इशारा करते हैं कि जी ये कर लें। तो सूरह इखलास, सूरह तौहीद सबसे ज्यादा सपोर्टिव है। और सफेद अकीक या अकीक यमनी गले में या लिटिल फिंगर में पहन लें। अच्छा। आपके आदाद सेट हो जाएंगे, जिंदगी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपके नाम के आदाद 2 हैं, सूरह मुज़म्मिल और दुर नजफ पहन लें, एनर्जी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। सूरह मुज़म्मिल पढ़ते रहें और दुर नजफ पहन लें। दुर नजफ कोशिश करें इंडेक्स फिंगर में पहने, बहुत पावरफुल हो जाएगा। आपके नाम के आदाद 3 है, सूरह कदर या येलो टोपैज या गोल्डन टोपैज, जर्द पुखराज या सुनहरी पुखराज, दोनों में से कोई एक पहन लें।
ठीक है। बेहतरीन हो जाएगा। आपके नाम के आदाद निकलते हैं 4। सूरह अल अलक या फरोजा या मून स्टोन, दोनों में से कोई एक। ठीक है। ये पहन लें, बेहतरीन हो जाएगा। 5 नंबर है आपके नाम के आदाद का। सूरह यासीन, एमरल्ड या सबज अकीक। यानी एमरल्ड ठीक है। जमूरत बहुत महंगा होता है, बाद नहीं लोग ले सकते। हम्म, सबज अकीक बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे जमूरत करेगा, अच्छा ठीक है। वो सस्ता है, ठीक हो है। जाएगा। अल्लाह ने तो सबको देना है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके नाम की आदत है 6। तो सूरह लैल या रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स इसको कहते हैं क्रिस्टल ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स का पत्थर माना जाता है, बड़ा शानदार है, सस्ता सा पत्थर है वो ले लें। आपके नाम की आदत है 7। सूरह बुरूज, गार्नेट। ठीक है। गार्नेट आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आप किस फिंगर में पहनने का? हाँ, ये मैं बल्कि इनके एक एक करके बता दूं। हाँ। पहला मैंने बताया था इंडेक्स फिंगर में, जर्द पुखराज या ये जो है 3 नंबर के साथ इन्होंने पहनना है रिंग फिंगर में। अच्छा ठीक है। फिरोजा भी इन्होंने पहनना है इंडेक्स फिंगर में, ठीक है। और 4 नंबर मून वाले। स्टोन ठीक है। पहनना है तो वो लिटिल फिंगर में। ठीक है। 5 नंबर वालों ने जिनकी सूरह यासीन है उन्होंने एमरल्ड या सब्ज की, ये इन्होंने छोटी उंगली में पहनना है, ठीक है। लिटिल फिंगर में। 6 सूरह लैल जिनका है रोज क्वार्ट्स, तो रोज क्वार्ट्स इन्होंने रिंग फिंगर में या गले में पहनना है, गले में ठीक है। पहन ले तो ज्यादा अच्छा है। 7 नंबर है सूरह बुरूज। सूरह बुरूज के साथ गार्नेट है, ठीक। गार्नेट इन्होंने पहनना है शहादत की उंगली में ठीक। या गले में। ठीक है। ओके। 8 नंबर है सूरह अल कारिया, इनके साथ पत्थर बनेगा सिट्रिन। सिट्रिन लेमन टोपैज होता है, ये गोल्डन या येलो टोपैज से लाइट कलर का होता है, ये ठीक है। लेमन शेड का होता है। ठीक है। ये बड़ा, इसको कहते हैं कि ये स्टोन ऑफ ब्लेसिंग, ये बहुत कमाल की चीज है। ये अगर पहन लें गले में तो एक तो आपकी जो है ना वो पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ आ जाती है, और ठीक है। दूसरा जिसे कहते हैं ना कि पब्लिक अपील, कि ठीक लोग है। आपकी तरफ रुजू करना शुरू कर देते हैं। यानी वो लोग जिनका ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पब्लिक मीडिया ये वो, उनके लिए फिर ये सिट्रिन जो है ना ये बेस्ट ऑफ। सिट्रिन जो है ना ये भी इन्होंने छोटी उंगली में पहनना है ठीक है। या या रिंग फिंगर में पहनना है। और अगर 9 नंबर है आपका तो सूरह मुल्क है, और जर्द अकीक येलो गेट, ठीक। येलो गेट भी शहादत की उंगली में। ठीक है। तो ये अगर ये कर लें तो मुझे लगता है कि जिंदगी में सुकून तो जरूर आ जाएगा। अपने बिल्कुल। नाम के मुताबिक अपने नाम के कॉलिंग नेम के नंबर निकालें, उसके साथ ये सूरत की तिलावत शुरू करें। और हाँ, कायनात की सबसे बड़ी चाबी, कायनात की सबसे बड़ी ताकत वो है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। बिल्कुल। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार, खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर पेश करें। जितने प्यार, जितने खुलूस, जितनी इज्जत के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पढ़ेंगे, उतनी जल्दी सारे मसले हल हो जाएंगे। इसके बाद किसी नंबर की ज़रूरत नहीं रहेगी, मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। कायनात में सबसे बड़ी चाबी है दरूद पाक। अल्लाह खुद बेशक। करता है। बेशक। अल्लाह कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते, कुरान बिल्कुल। पाक की आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन और उनकी आल की बारगाह में दरूद पाक का नजराना ये पेश कर दें, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है।